मैं यहाँ पर कहार जाति के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं, क्या वो लोग शासन से, प्रशासन से, सत्ताधारियों से ये सवाल पूछेंगे? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, आज हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं और खबर है बिहार से। बिहार में चल रहे खुलेआम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है, उस पर बात करने वाले हैं। और इस बार जातिवाद का शिकार कोई आम नागरिक नहीं हुआ है। बिहार का मान सम्मान और नाम पूरे विश्व में पहुंचाने वाले, पूरे विश्व में बिहार को गौरवान्वित करने वाले सुपर 30 के संचालक, सुपर 30 के संस्थापक मान्यवर आनंद कुमार जी के साथ जो भेदभाव हुआ है, उस पर हम बात करने वाले हैं। चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले समझ लीजिए इसमें 3 एंगल है जो कि मैं अभी आपको समझा दूं। एक तरफ बिहार के डीजीपी अभयानंद हैं, दूसरे पूर्व गणितज्ञ जो कि हैं विशिष्ट नारायण सिंह। मैं बता दूं कि विशिष्ट नारायण सिंह जी का जन्म जो है कि 2 अप्रैल 1942 को हुआ था। वो बहुत ही बड़े गणितज्ञ रहे हैं और नासा में उन्होंने काम किया है। 1974 में वो भारत लौटे और भारत लौटने के बाद उन्होंने IIT कानपुर, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाया। आप सोच के देखिए कि इन सभी संस्थान में कौन लोग पढ़ते हैं? ज्यादातर संपन्न वर्ग के लोग पढ़ते हैं और इनमें पढ़ाने के लिए सरकार जो है कि अध्यापक को पैसे देती है, सारी सुविधाएं देती है। दूसरी और आगे चलते हैं, कुछ समय बाद उनका शादी हो गया वंदना रानी सिंह से और उसके बाद ये जो है एक विचित्र तरह की बीमारी से प्रभावित हो गए और ये जो बीमारी हुआ, उस बीमारी का नाम था स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से विशिष्ट नारायण सिंह जी ग्रसित हो गए। स्किज़ोफ्रेनिया नामक जो बीमारी है, उसमें क्या होता है, ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। बड़बड़ाने की आदत हो जाती है, अकबकाहट होने लगती है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। एक तरह से कहा जाए तो पागल हो जाता है आदमी। और उसके बाद फिर जो है कि इनका 14 नवंबर 2019 को मृत्यु हो जाता है। अब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोइलवर क्षेत्र में गंगा नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है, उसका नाम विशिष्ट नारायण सिंह के नाम पर रखा जाए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि विशिष्ट नारायण सिंह जी जो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, उनका संबंध एक राजपूत परिवार से है, अर्थात क्षत्रिय परिवार से है, जो कि सवर्ण में आता है। अब इन्होंने क्या किया, नासा गए। इनका आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया था, पढ़ाई किए, उसके बाद फिर ये नासा गए। नासा जाने के बाद जो है कि अमेरिका को सेवा दिए, बिहार का नाम ये भी रोशन किए, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। उसके बाद फिर लौटे कुछ समय तक IIT कानपुर, उसके बाद फिर मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में भी कुछ समय तक पढ़ाया। लेकिन अब दूसरी तरफ है सुपर 30 के संस्थापक आनंद जी, उनके बारे में आप जान लीजिए। सुपर 30 के जो आनंद जी हैं, उनका जन्म 1 जनवरी 1973 को पटना जो है कि बहुत ही गरीब परिवार में होता है और उनको जो है कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि प्राइवेट स्कूल में वो शिक्षा भी नहीं ले पाते हैं। उसके बाद किसी तरीके से मेहनत करते रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है कि अपना एडमिशन भी सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति की खराबी के कारण, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ ही समय बाद इनके पिताजी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब पूरे परिवार पर इनका जिम्मेदारी इन पर जो है कि अपना पूरा परिवार संभालने का जिम्मेदारी आ जाता है। अब इनको पढ़ाई भी करना है, परिवार का जिम्मेदारी भी संभालना है। तब सुपर 30 के जो संस्थापक है आनंद जी, उन्होंने माँ के साथ रात में पापड़ बेचा और जो है कि पढ़ाई किया। अतिरिक्त पैसों के लिए जो है कि ट्यूशन भी चलाया, बच्चों लोग को भी पढ़ाया। अब उसी समय इनके जीवन में एक घटना घटता है 2000 में। सन 2000 में क्या होता है कि एक गरीब बच्चा इनके पास आता है और वह बताता है कि गरीबी के कारण वह IIT की तैयारी नहीं कर पा रहा है। यहीं से आनंद जी
आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाने के कारण वो जो बच्चा बताया गरीबी, यहीं से सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद जी, वो मोटिवेट होते हैं और सुपर 30 का स्थापना करते हैं। और अभी तक इन्होंने 500 से ज्यादा बच्चों को आईटी दाखिला दिलवा दिया है और वो भी ये निःशुल्क पढ़ाते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, एक और है मान्यवर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी। उन्होंने क्या किया कि सुपर 30 के आधार पर ही सुपर 100 का स्थापना किया। अब सुपर 100 क्या है? ये सुपर 100 नहीं है, ये ब्रह्मजन सुपर 100 है। इसमें क्या है कि ब्राह्मण और भूमिहार के बच्चे ही पढ़ेंगे और वो सारी सुविधाएं इनको मिलेंगी जो सुपर 30 के बच्चों को मिलती है। अब सुपर 30 में क्या है कि जाति का कोई सीमा नहीं है, लेकिन ब्रह्मजन सुपर 100 में जाति का सीमा है। उसमें गैर ब्राह्मण और गैर भूमिहार नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बातें थी। अब समझने वाली बात यह है कि सुपर 30 के जो संस्थापक हैं मान्यवर आनंद जी, उनके साथ कैसे जातीय भेदभाव हो रहा है। देखिए, भारत का आजाद हुए काफी समय हो चुका है, संविधान को लागू हुए भी 70 साल से अधिक हो चुका है और संविधान में जो कल्पना किया गया है समता, समानता और स्वतंत्रता की जो कल्पना की गई है वो आज भी लागू नहीं हो पाया है। व्यक्ति भारत में जो भेदभाव है उसका स्तर इतना बारीक है, इतना गहरा है कि भेदभाव कब हो जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार सुपर 30 के जो संस्थापक हैं उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। कैसे हो रहा है ये समझिए। वशिष्ठ नारायण जी पढ़ाई की अमेरिका में, सेवा दिया अमेरिका में। एक भी गरीब बच्चा को जो है कि उन्होंने आईआईटी तक नहीं पहुंचाया। एक भी गरीब बच्चा को क्या उन्होंने मुफ्त में शिक्षा दी, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया, किसी भी प्रकार से मदद किया? नहीं किया। लेकिन फिर भी उनके नाम पर पुल का नाम रखा जा रहा है। इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है कि जब उनके नाम पर पुल बन सकता है तो हजारों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने वाले सुपर 30 के संस्थापक आनंद जी के नाम पर क्यों नहीं? मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये बताते हुए हमको बहुत दुख होता है कि सुपर 30 के जो संस्थापक हैं वो कहार जाति से आते हैं और कहार आज के समय में ओबीसी में आता है, अर्थात शूद्र जाति में, शूद्र वर्ण में। अब मैं यहां पर कहार जाति के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं, क्या वो लोग शासन से, प्रशासन से, सत्ताधारियों से ये सवाल पूछेंगे कि जिस व्यक्ति ने एक भी गरीब बच्चा के लिए कुछ नहीं किया, भारत के तरक्की में नगण्य योगदान दिया और उसके नाम पर आप पुलिया नामाकरण कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, हमको इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है कि सुपर 30 के जो संस्थापक हैं उनके नाम पर कोई बड़ा संस्थान क्यों नहीं बन पा रहा है। बस इसी बात से आपत्ति है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस पुल का जो कोइलवर क्षेत्र में बन रहा है, इस पुल का नामकरण वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ साथ वशिष्ठ नारायण सिंह और आनंद दोनों का नाम जोड़ के नहीं रखा जा सकता था? इस बात, यह जो है सवाल पूछने की बात है। यह आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनके नाम पर कोई भी बड़ा संस्थान नहीं बन रहा है? मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद जी, जो निःशुल्क संस्थान चलाते हैं, उनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है और ना ही प्राइवेट कोई सहायता मिलती है। अकेले अपने दम पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं बता दूं कि अगर इनके नाम पर कोई बड़ा संस्थान नहीं बन पा रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है। जातीय भेदभाव भारत में इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ जातीय भेदभाव हो गया। तो इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहे GS4 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।